जिम्मा दार हम खुद भी हैं, अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। जिनसी तालीम की 5वीं क्लास के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सबा शेख। जो है आपकी जिम्मेदारी वो करेंगे हम पूरी। नाजरीन की दिलचस्पी के बायस आज हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया की एक मशहूर तरीन सीरीज के तौर पर जाना जाता है। नाजरीन, हमारे हर प्रोग्राम से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। हम आपकी राय को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। जिनसी तालीम की 6ठी क्लास के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सबा शेख। नाजरीन की दिलचस्पी के बायस आज हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया की एक मशहूर तरीन सीरीज के तौर पर जाना जाता है। इसमें खैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि लोग बच्चियों को जिनसी दरिंदों से बचाने के लिए सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है कि 6ठे सीजन के मुंतजिर हैं, क्योंकि जो है आपकी जिम्मेदारी वो करेंगे हम पूरी। तो हम आपको 6ठे सीजन में ताज़ा तरीन खबरों और जानकारी के साथ ताज़ा दम रखेंगे। लोगों के पुरजोर इसरार पर हम नेक्स्ट 1-2 एपिसोड के बाद शुरू करने जा रहे हैं लाइव कॉल, जिसमें होंगी आपसे बातें। मारूफ माहिर नफ्सियात देंगे आपके सवालों के जवाब। तो आइए नाजरीन, बात करते हैं सेक्स एजुकेशन, बेहयाई या वक्त की जरूरत। सेक्स एजुकेशन ना होने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। बच्चों को कम उम्री में ही इतना एजुकेट कर दें कि इन्हें 16 से 20 साल की उम्र तक पहुंचकर भी शर्माते हुए किसी मौलवी, स्कूल के उस्ताद, बस ड्राइवर या बड़ी उम्र के दोस्त की लज्जत को पूरा करवाने में मदद ना करनी पड़े। हम लोगों ने सेक्स पर भी मजहब और मुआशरे के पहरे बिठा रखे हैं, जिसकी वजह से सेक्स के बारे में मालूमात हम लोगों तक गलत तरीके और रास्ते से पहुंचती है। सेक्स एजुकेशन ना होने से बच्चे के जहन में बहुत सारे सवालात अधूरे रह जाएंगे। इन अधूरे सवालात के जवाब वो अपने नातजुर्बा दोस्तों से हासिल करने की कोशिश करेगा, जो उसके लिए और मसाइल पैदा करने का बायस बन सकती हैं। हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना संगीन मसाइल पैदा कर रहा है, बल्कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नामी चीज सिरे से मौजूद ही नहीं। हाँ, अलबत्ता हकीमों के इश्तिहारात और कमजोरी दूर करने की अद्वियात से हमारी दीवारें अटी पड़ी हैं। नौजवान नस्ल जहाँ मुनासिब तालीम ना होने की बिना पर कजरवी का शिकार हो रही है, वहीं इससे सगीन अज़वाजी मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तलाक और खुला की शरह में होशरबा इजाफे की एक वजह बुनियादी अज़वाजी तालीम का ना होना भी है। बच्चियों को तो माए शादी से कबल किसी तौर कुछ ना कुछ बता ही देती हैं, लेकिन लड़कों का मुबल्लिग इल्म यारो दोस्तों से सुनी सुनाई बातें ही होती हैं। अक्सर देखा जाता है शादी को काफी अरसा गुजर गया, लेकिन इन दोनों का अज़वाजी ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ, जिसकी बुनियादी वजह दोनों की बेखबरी और कम इल्मी होती है। अगर एक खास उम्र में वालिदैन बच्चों को ऐसा तरीके से सारी बातें समझा दे तो इस तरह के मसाइल से बआसानी बचा जा सकता है, मगर हम हैं कि इस तरफ तवज्जो देने को ही गुनाह समझते हैं। आज कोर्ट्स में इस तरह के मामलात भरे पड़े हैं। लड़का कहता है कि इसको कुछ पता नहीं, लड़की कहती है ये नामर्द है। तो कई केसेस में ये भी देखने में आया है कि लड़का इस तरह के इल्जामात से दिल बर्दाश्ता होकर कत्ल जैसा घिनौना जुर्म कर बैठता है, जिससे दोनों खानदान बर्बाद हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त सैयद बादशाह, प्रोग्राम में नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, उसके छोटे भाई की शादी हुई। पहली ही रात एक नागाई वाकया हुआ। शादी की पहली रात ही ऐसे मसाइल पैदा हो गए जिनका अंजाम इस बेचारी की मौत पर हुआ। लड़का जो गलत रवैयों और तालीम का शिकार था, नाम नेहाद जाली हकीमों के पहली रात ही किला फतह करने का जाहिलाना मशवरा पर अमल पैरा होकर लड़की इसके साथ वो सलूक करता रहा कि इसे पहली रात ही अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा।
ہسپتال پہنچے، میں نے بطور جرنلسٹ اپنا تعارف کروایا تو ڈاکٹر عظمیٰ اپنی ساتھی ڈاکٹر سمیرہ ساتھی کے ساتھ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر سمیرہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ بچی کی شادی کسی جانور سے ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ لڑکی ایک جاہل کی ناتجربہ کاری سے زندگی کی بازی ہار دی۔ اگر اس کیس میں لڑکا اور لڑکی کو سیکس ایجوکیشن کی بنیادی باتیں پتہ ہوتی تو یہ معاملہ مختلف نہ ہوتا۔ اگر لڑکی علم رکھتی تو اپنے آپ کو بچا سکتی تھی۔ ناظرین، پتہ نہیں ایسے روزانہ کتنے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن ہر بار ہم ناجائز شرم کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا کوئی نہ کوئی چور دروازہ تلاش کر ہی لیتے ہیں اور مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ غلط کام کرتے ہوئے شرم اور حیا ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوتی، لیکن جائز کام کرتے ہوئے ہمیں 100 بہانے مل جاتے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں، سیکس ایجوکیشن کو ایپ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ناجائز شرم کی آڑ میں ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، تو جب ایک تو حیا کی چادریں تار تار ہوتی ہیں تو ہمیں اس وقت بھی شکوے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں معاشرے کا بگاڑ تو نظر آتا ہے، مگر اسباب سے ہم نظریں چراتے ہوئے چین کی بانسری بجاتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صبا شیخ کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔